सर इस टाइम पे सवाल क्या है? इस टाइम पे सवाल है कि मेरे 100 से 130 के बीच में आ रहे हैं, मेंस की तैयारी करे कि नहीं करे। सर यही क्यों? तो पहला पॉइंट यही इसलिए कि जिसके 130 से ऊपर आ रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, खास करके जनरल का ही बात करता हूं, जनरल से भी हो, तो आपको तो करना ही करना है, आपको तो कोई रोक टोक है ही नहीं। कंफ्यूजन में कौन है? जो इसके बीच में है। सर इससे कम वालों को क्यों आप कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूं। अगर आपका एससी कैटेगरी हुआ, एसटी कैटेगरी हुआ, पहला केस कैटेगरी, एंड द सेकंड केस कि आपका शिफ्ट टफ हुआ, तो होगा क्या? 100 से नीचे पर भी आपके चांसेस है कि प्री हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको सलाह दूंगा, अगर भाई आप 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो 200 में से, इट मीन्स आप पढ़े नहीं हो अच्छे से। चाहे भले आपको बुरा लग रहा होगा, चुभ रहा होगा, सच्चाई यही है कि आप 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, जहां पे लोग 90% तक कर रहे हैं। 177, 180 मेरे पास रिजल्ट भरे पड़े हैं, 175, 172, 166, जहां 85%, 90%, 80% रेगुलर लोग स्कोर कर रहे हैं, वहां पे आप 50% स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। 100 से कम स्कोर आ रहा है तो भले अपने आप को बेवकूफ बना लोगे, लेकिन सामने वाले को क्या बनाओगे? तुम्हारा स्कोर तुम्हारी नॉलेज को बता रहा है कि कितना है। तो आपको तो बेहतर है कि अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है और गलती से प्री हो भी जाता है, आपको आइदर कैटेगरी बेनिफिट या फिर आइदर शिफ्ट के वजह से, तो मेंस में जाके आप बहुत बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि चलो मान लो 2.5 महीने में कुछ कर लो, लेकिन आपको खुद रियलाइज होना चाहिए सच्चाई क्या है। अब हम लोग का मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, इसके बीच वाले। अब इसके बीच वाले में भी 2 कंडीशन है, आपका कैटेगरी क्या है और आपका शिफ्ट क्या है। अगर आपका शिफ्ट टफेस्ट है और आपके 110 आ रहे हैं, कैटेगरी भी आपका ओबीसी या फिर एससी एसटी है, प्री हो जाएगा। एससी एसटी है तो हो जाएगा ना, मान लो। अब मान लेते हैं सर मेरा कैटेगरी जनरल है, शिफ्ट इजी है और आ रहे हैं 130, भाई तब भी हो सकता है तू पीछे रह जाए। गेम समझ रहा है ना? तब भी हो सकता है तू पीछे रह जाए। अब सर हम लोग कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में है कि क्या करें, करे या ना करे, करे या ना करे, क्योंकि हो सकता है मेरा हो जाए और हो सकता है मेरा नहीं हो, दोनों के बीच में है। अब हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा 110 और 130 वाले का। हमारे 2 केसेस बन रहे हैं। सर एक केस बन रहा है कि सिलेक्शन प्री में हो जाएगा और एक केस बन रहा है कि प्री में सिलेक्शन नहीं होगा। अब हमारा 2 सवाल भी बन रहा है। 2 सवाल क्या बन रहा है सर? कि सर तैयारी करूं या नहीं करूं, यही डिस्कशन का मुद्दा है ना? बोलोगे जी सर यही डिस्कशन का मुद्दा है। थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जी सर सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं तो फंस गया। और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं तैयारी भी कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया रहूंगा, बेनिफिट मेरा हो जाएगा। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं तैयारी भी नहीं कर रहा हूं, तो चलो ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं तैयारी कर रहा हूं तो बेनिफिट तो होगा ना, बेनिफिट होगा। अगर आप 110 से 130 तक तैयारी किए हो तो आप एसएससी की तैयारी तो छोड़ोगे नहीं, आपको करना एसएससी ही है। आपको इस साल नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन, 2025 दोगे। अगर आपके 110, 120, 130 आ रहा है, इट मीन्स कि तुम भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके तुम रैंक तो ला नहीं सकते। ये सच्चाई है, भले तुम्हारे ईगो को हट कर रहा हूं, ये सच्चाई है। भाई तुम्हारे प्री में 110 से 130 आ रहे हैं, तो क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि 340 कर दोगे क्या मेंस में, या 330 कर दोगे, या रैंक बना लोगे? बहुत टफ है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप यहां पर इतना कम परफॉर्म किए हो, तो आप 2.5 महीने में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं कर सकते कि वहां पे रैंक बना जाओ। आप यहां सिलेक्शन ले लोगे, मान लेते हैं कि आपने खूब मेहनत किया, रगड़ के मेहनत किया, सिलेक्शन ले लिया, फिर भी आप चाहोगे आने वाले टाइम में कि मेरे को बेहतर पोस्ट मिले, मेरे को बेहतर लोकेशन मिले, तो उसके लिए आपको 2025 देना ही पड़ेगा। तो चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको तैयारी करना चाहिए इस रेंज में हो तो। और इससे कम वालों को तो मैं सलाह दूंगा चुपचाप सिलेबस पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, जिस जगह से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना चाहिए। पहला चीज, अगर आप इस टाइम पे
सोचोगे ना कि मेरा तो होने वाला नहीं है, आराम से 2-2.5 महीना घूम लेते हैं, मस्ती मजाक कर लेते हैं, 2025 का जब नोटिफिकेशन आएगा देखेंगे, तो भैया फिर 2025 में भी आपका यही हाल होगा कि हो सकता है आप इस रेंज में आके फंस जाओ। 2025 में फिर अगले 2026 में आप थोड़े आगे के रेंज में जाओगे। जीवन भर तैयारी करना है क्या? मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? मैंने बोला जिनके अच्छे मार्क्स थे तुम्हें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। 160-70 वाले को मैं डांटा, तुम्हें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। कई मेरे दोस्त आज भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, रीजन कि उन्होंने अपना उस अटेम्प्ट में अपना पूरा 100% नहीं दिया था और इसी साइकिल में फंस गए। सर पोस्ट छोटा मिल गया, रैंक अच्छा नहीं आया, लोकेशन घर से दूर हो गया, कोई मुंबई पोस्टेड है, कोई चेन्नई पोस्टेड है, कोई केरल पोस्टेड है, होम लोकेशन नहीं मिला। तुम्हें इसी साइकिल में रहना है क्या? नहीं। अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, आपको पूरा जोर लगा कर पढ़ना है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं एसएससी का फॉर्म नहीं भरूंगा। मैं यही सोच के पेपर दिया था कि मैं दोबारा एसएससी का फॉर्म नहीं भरूंगा। कई सारे टीचर हैं जिन्होंने टीचिंग स्टार्ट करके टीचिंग में चल के फिर भी फॉर्म भरे, उनका सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ। प्री में नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तैयारी एक बार उतने लेवल पे नहीं कर रखी थी। एक बार उन्होंने जैसे तैसे अपना 3000, 3500, 2200, 2500 रैंक से सिलेक्शन ले लिए, दोबारा फॉर्म भरे कि बेहतर रैंक बना लूं, बेहतर पोस्ट बना लूं, प्री भी नहीं हुआ। बहुत पॉपुलर टीचर को मैं जानता हूं जिनका प्री भी नहीं हुआ। तो आप ऐसा काम करना है ना कि आपको एक बार ऐसा देना है पेपर जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और चाहे जिनका कम मार्क्स आ रहा है, आपका माइंडसेट ऐसा ना चाहिए कि सर एक ही बार ऐसा तैयारी करके दूंगा कि दोबारा एसएससी का फॉर्म नहीं भरूंगा, चाहे ये मेरा 24 लास्ट हो, चाहे मेरा 25 लास्ट होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। तैयारी करना है 25 वालों के लिए कल भी हमने अनाउंसमेंट वीडियो बना के गया था, अगर 25 की तैयारी करना है तो जाके उसे देख लेना। अगर 24 मेंस की तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए 3.5 घंटे का एक क्लास जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके एसआई के कराए गए हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे आप देखना तो आपको पता चलेगा कि मेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अगली चीज आपको बात करूं कि अगर आप चाहते हो कि सर हमें कंप्लीट बैच पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन आवर परिणाम बैच, जहां पे मैं आपको जूम सेशन भी देता हूं। पहला 2 जूम सेशन हमने दे रखा है। अच्छा, मैं अपने टीम से बात करता हूं, अगर उस जूम सेशन का रिकॉर्डिंग है, ऐसे तो होगा ही क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, तो इसको यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा, जहां पे मैं बताता हूं कैसे तैयारी करो, क्या करो, और अपना वीडियो देता हूं। गाइडेंस में 3 वीडियो दे चुका हूं टोटल। अभी आपका कल, फिर संडे, कल नहीं परसों संडे को फिर जूम लूंगा इन लोगों का, क्योंकि आंसर की रिलीज हुआ है तो काफी लोग थोड़ा सा परेशान भी लग रहे थे, कुछ लोग बहुत खुश थे। आपका लाइव डाउट सेशन वही संडे को ले लूंगा या जूम ले लूंगा, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी हो जाता है। ये वाला जूम, अगर लास्ट जूम अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होता है तो मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करवा दूंगा। ये सारी चीजें आपको मिलती है परिणाम बैच में। प्रारंभ बैच रिकॉर्डेड दे दिया जाता है कि जिससे आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि अभी मान लो मैं लाइव नहीं पढ़ाया और आपके मॉक में उस सेक्शन से कम आ रहे हैं, जो कि गाइडेंस में मैं बता देता हूं कि आपको इस सेक्शन से मान लो कम आ रहे हैं, तो वेट नहीं करना है कि सर आएंगे तो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, नहीं। इसलिए रिकॉर्डिंग दिया गया है कि अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर इसमें है, कॉन्सेप्ट वाइज। अब आपको सर टाइम स्पीड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड के सवाल में दिक्कत आ रहा है, वहां पर एवरेज स्पीड के 40 मिनट का सेशन है, फटाफट से देख लिए। ये चीजें हमने इसी वजह से दिया है, नहीं तो आप थोड़ी 2 महीने 3 महीने में 400-300 वीडियो देख पाओगे भाई, नहीं देख पाओगे ना। लेकिन ये इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया गया है कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उस कॉन्सेप्ट को यहां से देख लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब मान लो मेरा लाइव क्लास आने वाला है मेंस का, उसको मैंने शेड्यूल किया है अगले महीने, तब तक आप वेट थोड़ी करोगे। ये समझदारी के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपको 400 वीडियो लाइन से देखने के लिए दिया गया है। इस वजह से ये चीज दे दिया हूं। इसमें 5000 क्वेश्चन आपके डिस्कस किया हूं। अगला आपको 1000 क्वेश्चन रीजनिंग का और आपके सीट फॉर प्रैक्टिस लगभग 120 घंटा पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको देखो मैं रेगुलर पढ़ाता हूं। आज क्लास नहीं ले पाया परिणाम का, सुबह 9 से 11 क्लास होता है, तो मैं उनका शेड्यूल कर दिया हूं, शाम को 7 बजे आपका क्लास होगा, आप लोग रेडी रहना। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। पर डे 2 घंटे की क्लास देता हूं, सैटरडे को एक मैराथन देता हूं लंबा, और अब मैं प्लान कर रहा हूं संडे को भी एक क्लासेस दे दिया करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कम टाइम में खत्म हो जाएगा। इस सैटरडे को मैं टाइम एंड वर्क शेड्यूल कर दिया हूं, आज शाम को 7 से 9 क्लास लूंगा, 9:30 तक मान लेते हैं, और कल सुबह फिर 9 बजे से लेके 4 घंटे 3 घंटे क्लास लूंगा। सैटरडे को मैराथन लेता हूं, संडे को जूम लेता हूं, 5 दिन रेगुलर क्लास लेता हूं, और आपके रैंकर से अप्रोच से सॉल्व करना सिखाता हूं। आप क्या करना ना, इस क्लास को देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या चीजें कैसे पढ़ाया जाता है, अपना लेवल भी चेक कर लेना, ठीक है।
आगे अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसकी अनाउंसमेंट हमने कल कर दिया है, लास्ट वीडियो जाकर देखोगे वीडियो सेक्शन में तो मिल जाएगा। प्रारंभ बैच के बारे में बच्चों से रिव्यू भी ले लेना कभी भी, चाहे वो प्रारंभ से पढ़ रहे हो चाहे वो परिणाम से पढ़ रहे हो। कंटेंट का आप रिव्यू किसी से भी ले सकते हो। कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, चोरी छुपे करके नहीं बोल रहा हूँ, प्यारी मीठी बातें करके बहला नहीं रहा हूँ। लोगों से पूछ लेना, भले हमारे पास कम लोग पढ़े होंगे लेकिन उस कम लोगों से आप पूछ लेना कि आप कैसा लगा पढ़ के। एक नेगेटिव रिव्यू आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कमेंट डिलीट करता हूं, नीचे जो कमेंट आता है उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं सेशन में, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।